मोहम्मद यूनुस की रवानगी होते ही बांग्लादेश और भारत के संबंध सुधरने लगे हैं। शुक्रवार को तारिक रहमान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बंद पड़ी वीजा सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सर्विस लगभग 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दी है। इंडिया टुडे के मुताबिक शुक्रवार सुबह वीजा सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। यह डेवलपमेंट बांग्लादेश में पिछले दिनों बनी बीएनपी की सरकार के ऑफिस संभालने के 3 दिन बाद हुआ। रहमान के दौर में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आने की संभावना अब जताई जा रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली में सभी कैटेगरी की वीजा सर्विसेज को वापस से शुरू कर दिया है। दिसंबर में इसे दोनों देशों ने बंद कर दिया था। हालांकि बिजनेस और वर्क वीजा को रोक के दायरे से अलग रखा गया है। वहीं भारत भी बांग्लादेश नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बहाल कर सकता है। गुरुवार को भारतीय अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशियों के लिए सभी वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सिलहट में भारत के सीनियर काउंसलर अधिकारी अनिरुद्ध दास ने दोनों पड़ोसियों के बीच आसान ट्रेवल को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्ता आपसी सम्मान और शेयर्ड इंटरेस्ट पर टिका है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों को एक स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप से फायदा होगा। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद डिप्लोमेटिक तनाव के बीच दिसंबर में दोनों देशों के बीच काउंसलर और वीजा सर्विस रोक दी गई थी। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने चटगांव में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया और मिशन पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद चटगांव में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर IVAC का कामकाज 21 दिसंबर से अगली सूचना तक रोक दिया गया। यानी कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो सुधर रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस के समर्थकों को खटक रही है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। सालों से निर्वासन में रह रहे तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2024 में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी तो इसके बाद से बांग्लादेश को लेकर भारत की नीति में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। भारत ने अपना ध्यान अवामी लीग से हटाकर BNP पर लगा लिया है। 12 फरवरी का चुनाव जब BNP ने एक तरफा अंतर से जीता तो भारत की ओर से भी तुरंत बधाई संदेश गया। PM मोदी ने स्वयं तारिक रहमान को बधाई दी और उन्हें बाकायदा फोन किया। तारिक रहमान की शपथ ग्रहण में PM मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के कारण वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ढाका भेजा। PM मोदी ने तारिक रहमान के नाम एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने रहमान को भारत आने का न्योता दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपनी नीति बदल ली है और पूरा ध्यान नई सरकार के साथ संबंधों की बेहतरी पर दिया जा रहा है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में जब अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया तब भी भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर BNP तो भारत को लेकर बयान दे रही है, लेकिन तारिक रहमान बहुत खुलकर कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो उनके सोशल मीडिया पर भारत के बधाई संदेशों पर कोई खास प्रतिक्रिया देखी जा रही है और ना ही वे खुद कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत बांग्लादेश से एक तरफा प्यार निभा रहा है या तारिक रहमान असहज महसूस कर रहे हैं।
शेख हसीना के तख्तापलट में बीएनपी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। बीएनपी पारंपरिक रूप से भारत विरोधी रुख अपनाने वाली भी रही है, लेकिन वो बांग्लादेश के सेकुलरिज्म के पक्ष में ज्यादा दिखाई देती है। जहां एक और जमात इस्लामी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करती है और देश को एक धार्मिक राह पर ले जाना चाहती है, तो दूसरी ओर बीएनपी को अवामी लीग की तरह ही बंगाली अस्मिता और इस्लाम के बीच की एक मध्य मार्ग के रूप में देखा जाता है। तारिक रहमान जानते हैं कि फिलहाल बांग्लादेश में भारत को लेकर एक तबका नाराज है और इसी का नतीजा है कि वे प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वे रुको और देखो की नीति अपना सकते हैं, लेकिन इसमें बांग्लादेश का भी एक फायदा है। एक तरफ पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर भारत को घेरना चाहता है, तो दूसरी ओर भारत भी सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर चाहता है। इसलिए वे इस मौके का फायदा एक डील की तरह उठा सकते हैं, जिसमें चीन की मौजूदगी भी हो सकती है। वे एक मैच्योर लीडर की तरह इस मामले को देखेंगे और जो भी देश हित में होगा वो कदम उठाएंगे। इसलिए तारिक रहमान असहज नहीं, बस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन हाल के समय में बांग्लादेश में जो भारत विरोधी स्वर उठे हैं, उसे देखते हुए क्या तारिक रहमान भारत के साथ रिश्ते पहले जैसे कर पाएंगे? शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गर्मजोशी भरे रहे। जानकार मानते हैं कि शेख हसीना पर लगे गंभीर आरोपों के मद्देनजर ये रिश्ता बांग्लादेश के आम लोगों को खटक रहा था। ऐसे में जब तख्ता पलट हुआ तो भारत के खिलाफ गुस्सा उठना लाजमी था। अब भारत इस रिश्ते को फिर बेहतर करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन तारिक रहमान ने साफ कहा है कि उनकी विदेश नीति किसी देश विशेष पर निर्भर रहने के बजाय बांग्लादेश के हित पर आधारित होगी। ये संकेत है कि वे भारत के साथ रिश्ते बेहतर तो चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना की तरह एक तरफा झुकाव की छवि से बचना चाहते हैं। तारिक रहमान अपने कार्यकाल के दौरान थोड़ा लपा-तुला रुख अपना सकते हैं। वे जानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें भारत के सहयोग जैसे कि बिजली, व्यापार या फिर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जरूरत है। इसलिए भारत के साथ रिश्ते पटरी पर लाए जाए यह हर हाल में जरूरी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ भी वे नजदीकियां बढ़ाएंगे। हालांकि इसमें हम जमात इस्लामी को नहीं भूल सकते। जमात इस्लामी का मुख्य विपक्षी दल के रूप में होना जितना भारत के लिए चिंताजनक है, उतना ही बीएनपी के लिए भी है। जमात हमेशा से ही भारत के विरोध में रही है। 71 के मुक्ति संग्राम में भी उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऐसे में भविष्य में कोई भी ऐसा सवाल जो भारत से जुड़ा हो, जमात उसका खुलकर विरोध करेगी। नतीजतन सरकार असहज होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि दोनों देशों की सरकारें खुलकर खेलने के बजाय बैक चैनल के जरिए रिश्तों को बेहतर करें, जैसा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ चल रहा है।